कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, एसो पंच नमो यारो सौव पाव प्रेणासनो, मंगलाणम च सव्वीसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। मूल लायक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान उनके पट्टाधीश महावीर कीर्ति स्वामी के चरणों में नमन करता हूँ। उनके शिष्य परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। उनके शिष्य परम पूजाचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। परम पूजाचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर से एक और मंगल घड़ी, फिर से एक और मंगल क्षण जीवन में अवतरित हुआ है, अवतार ले रहा है, रूप धारण कर रहा है, आकार धारण कर रहा है। मोक्ष की दिशा में उस परम पद की प्राप्ति की दिशा के अंदर एक सुंदर सा पुरुषार्थ हो रहा है। मन का छोटा सा विचार आज एक मूर्त रूप रख करके धारण हुआ है। भूदेव और भवदेव, इन दो सगे भाइयों की कथा। भूदेव बड़े भाई थे, माँ बाप की तरफ छोटे भाई भवदेव का पालन पोषण किया और फिर वैराग्य पैदा हुआ, मुनि बन गए। गुणभद्र स्वामी गुणभद्र आचार्य के संग में भूदेव तपस्या और त्याग के अंदर लग गए, जुट गए, जी जान लगा दी और प्रधान मुनि बन गए। मुख्य मुख्य मुनियों में भूदेव मुनि महाराज गिनती होने लगी। 12 साल तक विभिन्न 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 जगहों पर विहार करते करते, धर्म प्रचार करते करते, घूमते घूमते एक दिन वापस से उसी बनारस में आए जहां पर मुनि महाराज अयोध्या में आए। उसी अयोध्या में आए जहां पर मुनि महाराज जन्म लिए थे, जहां पर उनका बचपन बीता था, गुजरा था। और उन्होंने आज्ञा ली आचार्य भगवान से कि अयोध्या नगरी के अंदर में विचरण करूं, मैं विहार करूं। और किस्मत की बात, चांस की बात, ये उसी मकान के सामने से गुजरे। जिनेंद्र भगवान के एक मंदिर जी के दर्शन करके जब दूसरे मंदिर जी के दर्शन करने पधार रहे थे, तो जो श्रावक श्राविकाएं थी उन्होंने कहा, महाराज जी इधर से पधारिए, आप इधर से रास्ता है। तो जिधर से श्रावक ले गए तो से महाराज जी चलें। और चलते चलते किस्मत से योग से वही घर आया जिस घर में उनका शरीर पैदा हुआ था। और किस्मत की बात कि वो जो उनका सगा भाई था जिसका नाम भवदेव था, उसकी कल ही शादी हुई थी। शनाइयाँ बज रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, ढेर सारे मेहमान आए थे। दुल्हन की तरह उस गली को, उस मोहल्ले को, उस घर को सजाया गया था। बस अभी अभी ही नव वधू, नई दुल्हन आई थी घर में, उसका मंगल प्रवेश उस नव वधू का हुआ था। ढेर सारे परिवार के लोग उपस्थित थे, ढेर सारी मिठाइयां बज रही थी, खुशी का माहौल था। और मुनराज वहां से गुजरे। और जब मुनराज गुजरे तो एकदम से भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, जयकारे के नारे सुने उसने। छोटे भाई ने, भवदेव ने, जिसके बेबी शादी हुई थी, वो बाहर निकला। तो जैसे ही बाहर निकला, अरे मुनिराज है, उसने सड़क पे आकर के झुक करके प्रणाम किया, नमोस्तु किया। और मुनिराज ने कहा, समाधि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, आत्मा की सिद्धि प्राप्त करो। और जैसे ही उसने आशीर्वाद का हाथ अपने मस्तक पर स्पर्श पाया, वो उठा और देखते से अवाक रह गया। मतलब खुशी का पारावार नहीं, आनंद की सीमा नहीं। बोले, अरे ये तो मेरे ही भाई हैं, ये मेरे सगे भाई जिन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह पाला पोसा बड़ा किया। और उसने तुरंत कहा, गुरुदेव कल ही मेरी शादी हुई, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर से वही आशीर्वाद, आत्म सिद्धि हो,
आत्मा की राह पे तुम आगे बढ़ते चले जाओ। मुनिराज फिर से वापस अपने गुरुदेव की तरफ विहार किए, दर्शन करके मंदिरों के। और इधर ये छोटे भाई ने सोचा, अरे जिसने माँ बाप की तरह मुझे पाला, जिसने इतना कुछ किया मेरे लिए, 2 कदम तो छोड़ू मैं उसको, थोड़ा दूर तक तो जाऊं मैं जरा उसके लिए। हाँ, ये भी ऐसे भी क्या, लोग क्या बोलेंगे, वो लोग बोले नहीं बोले, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि गृहस्थ के भाई आए हैं, बरसों बाद उनसे मेरा मिलना हुआ, बरसों बाद मैं दर्शन किए हैं, तो कुछ तो करूं मैं सेवा उनकी। तो एक सेवा का जज्बा, सेवा की भावना मन के अंदर पैदा हुई। उन्होंने कहा चलो छोड़ने चलते हैं। मुनिराज विहार किए और ये पीछे 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 छोड़ने चले, और चलते चले गए और चलते चले गए। फिर वही पुष्पडाल वारिशेन की कहानी, राजा श्रेणी के बेटे पुष्पडाल, राजा श्रेणी के बेटे वारिशेन और उनके दोस्त पुष्पडाल जैसी कहानी फिर से रिपीट होती है। इधर ये चलते गए। छोटा भाई सोचे कल ही तो शादी हुई है, पत्नी रास्ता देख रही होगी, मेहमान रिश्तेदार मेरी राह देख रहे होंगे, जो वापस जाना है वो किसी न किसी बहाने बार बार मुनिराज को याद दिलाता था, देखो भाई यहाँ पर पेड़ था, मैं पेड़ पे चढ़ता था और आप मुझे डांट के नीचे उतारते थे, गिर जाएगा। यहाँ नदी थी, मैं नदी में तैरता था, जब 1-2 बार मैं डूबने लगा तो आपने वापस कूद करके मुझे उस डूबने से मुझे बचाया, मुझे बाहर निकाला। देखो यहाँ वो जंगल है जहाँ बेर खाने हम आया करते थे, देखिए 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 देखिए, यहाँ वो मैदान है जहाँ पर हम दौड़ लगाना सीखा करते थे, यहाँ देखो देखो आगे देखो, ये वो जगह है जहाँ आप मुझे कुश्ती करना, जहाँ आप मुझे लाठी चलाना सिखाया करते थे। इस तरह से बार बार वो याद दिलाता था, लेकिन मुनि महाराज वापस लौटने का कहते ही नहीं थे। बाकी सारे लोग तो जो शहर के लोग थे वे मुनिनाथ जंगल के प्रवेश पर छोड़ करके, जैसी जंगल आया मुनि महाराज को छोड़ा और सब अपने अपने घरों वापस चले गए। लेकिन ये जो छोटा भाई था भवदेव, ये नहीं, ये चलते रहा। अरे वापस जाने को कहे तो मैं जाऊं ना, ऐसे बिना कैसे चले जाऊं, बिना परमिशन के, बिना किसी आज्ञा के, बिना उनके कहे मैं कैसे चले जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते गया, वो इनडायरेक्टली तो बोल ही रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, पर मुंह से हिम्मत न कर पाया प्रत्यक्ष रूप से बोलने की। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर बार बार याद दिलाता था कि यहाँ हम हिरण देखने आते थे, यहाँ एक बार जंगल के अंदर में शेर दिखाई दिया था और मैं कितना डर सा गया था, आपने मुझे अपनी गोदी में भर लिया था। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मोर के पंखों को बीनते थे, जब मोर अपने पंखों को बिखेर देता था बरसात के अंदर, अपने आप मोर अपने पंखों को छोड़ देता था, हम उन पंखों को इकट्ठा करते थे और ले जा करके मुनिराज को देते थे और मुनिराज की पिच्ची बना करके उनके हाथों में देते थे। मुनिराज उस पिच्ची से धर्म ध्यान साधना करते थे और बार बार बचपन की बातों को याद दिला रहा था। लेकिन भूदेव मुनिराज विस्कल मुस्कुरा करके मौन रूप से चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। कई सारी बार ऐसा होता है, 1000 शब्द बोलने से जो प्रभाव नहीं पड़ता है, वो प्रभाव मात्र एक शब्द का पड़ जाया करता है। कौन था शब्द? निशब्द। 1000 शब्द जो प्रभाव नहीं पैदा कर पाते हैं, वो प्रभाव मात्र मौन का पड़ जाया करता है। मुनि महाराज मौन पूर्वक चले जा रहे थे। छोटा भाई ढेर सारी घटनाओं को बार बार याद दिला रहा था, लेकिन ये भूदेव मुनिराज चले जा रहे थे, चले राजा थे। वो जब जाते संग में पहुंचे, एक बड़ा भारी उद्यान था, ढेर सारे मुनिराज तपस्या और साधना में रत थे, ढेर सारे मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, ढेर सारे मुनिराज तत्व चर्चा कर रहे थे, ढेर सारे मुनिराज एक दूसरे के वैयावर्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में बैठ के चर्चा वार्ता विचार विमर्श कर रहे थे। उस मौके पर जब सबने देखा, बोले अरे ये तो भूदेव मुनिराज जो दर्शनों को पधारे थे, अयोध्या नगरी के मंदिरों में दर्शनों को पधारे थे, वे जब यहाँ पर आ गए, बकायदा आनंद के साथ में, सम्मान के साथ में, प्यार के साथ में वहां पहुंचे, वहां गए और वहां देखा तो क्या देखा, बोली अरे ये तो इनके गृहस्थी के भाई हैं, ये तो गृहस्थी के भाई हैं, तो बिल्कुल वही नाक नक्शा, बिल्कुल शकल है। किसी ने मजाक में कह दिया, बोले अरे ये मुनि महाराज तो अपने छोटे भाई को दीक्षा दिलाने लाए हैं, गुणभद्र स्वामी, गुणभद्र आचार्य। उनकी पार की निगाहों ने देख लिया, ताड़ गए, समझ गए कि भव्य जीव है, आत्मा की राह पे आगे बढ़ने वाला। उन्होंने पूछ लिया क्या दीक्षा लेने आए हो? इस भवदेव ने बोले हाँ गुरुदेव, मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। अब चटमंग नहीं पड़ भैया, उस जमाने के पोस्टर थोड़ी छपते थे, उस जमाने के मुहूर्त थोड़ी निकलते थे। हजारों मुनिराज उस जमाने में हुआ करते थे,
सैकड़ों सैकड़ों मुनिराज उस जमाने में हुआ कर सकते, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी घटना है, सच्ची घटना है ये। इधर दीक्षा ले ली, इधर समाचार जब उधर गांव में पहुंचा, अयोध्या शहर में पहुंचा, तो कुछ लोग तो रोने लगे, लेकिन वो जो नवविवाहिता पत्नी थी जिसकी अभी भी शादी हुई थी, उसका दिल देखिए, बताओ इतना गर्व होता मुझे इस कहानी पर। उसका उसका दिल देखिए, उसका हृदय देखिए। वह न रोई, न उसने अपने पति पर कोई इल्जाम दोष लगाया, न किस्मत के नाम से उसने सिर ठोका, न माँ बाप को उसने बुरा भला कहा। उसने कहा जब मेरे पति मुनि बन गए तो मैं क्यों रहूं गृहस्थी में। उसे कंकण को तोड़ दिया, उसने अपने कंगनों को उतार दिया, सिंदूर को पोंछ दिया, और वो भी यारिका संग में चले गई। उसने भी यारिका दीक्षा ले ली, कल्याण की राह पर दोनों आगे बढ़ चले। कहानी और भी है, कहानी बड़ी लंबी आगे बढ़ती है। अंत में दोनों मुनिराज, दोनों भाई तपस्या करके स्वर्ग सिधारते हैं। और इधर यारिका माता जी भी, ये तपस्विनी सन्यासन वैरागन, ये भी मोक्ष की राह में आगे बढ़ती है, ये भी तपस्या करके स्वर्ग को सिधारती है। बात श्रीपत नहीं सी है, बात श्रीपत नहीं सी है, बात करने की है। क्यों काम को कल पर टाला जाए, क्यों अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन किया जाए, क्यों टाल मटोल और बहाने बनाए जाए। जब करना तो अभी कर लो ना। जो कहते कल करेंगे परसों करेंगे, असली में वो कह रहे कि हम में हिम्मत नहीं है इस काम को करने की, तो हम कल और परसों का बहाना बना के इसको टाल रहे हैं, ताकि अभी तो बात ठंडी हो जाए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, मुझे मुनि बनना है, मुझे शुद्ध बनना है, मुझे कल्याण करना अपनी आत्मा का, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा जरा ये जिम्मेदारी है, जरा उससे मुक्त हो जाऊं, जरा वो काम मेरा हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे बिजनेस के बारे में, ऐसी समाज सेवा के बारे में, ऐसे अपने खुद की हेल्थ के बारे में, अरे मुझे बहुत मोटा हो रहा हूँ, मुझे पतला होना, मुझे जिम जाना है, मुझे वॉकिंग के लिए जाना है, मुझे जॉगिंग करनी, मुझे फास्टिंग करनी, मुझे फास्ट करना, मुझे डाइटिंग मुझे करनी है, लेकिन आज नहीं। कब? कल करेंगे। सोच ले, विचार कर ले, अनुभवी लोगों से सलाह ले लें, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमसे आगे बढ़े, हमसे ऊंचे उठे, उनसे मिले तो सही, उनसे पूछे तो सही क्या विधि है, क्या शैली, क्या रीति, क्या तरीका है, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब जानकारी तो लें, फिर धीमे से आगे बढ़ जाएंगे। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि बड़ी बड़ी मुनि बनने की बातें करते हैं, और ऐसा जब कोई मुनिराज का प्रवेश होता है, चाहे चतुर्मास के लिए प्रवेश हो रहा हो, चाहे 4 दिन के लिए, जब किसी मुनिराज का शहर के अंदर प्रवेश होता है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर एक छोटे बड़े गांव की बात कर रहा हूं, जो मुनिराज का प्रवेश होता है, क्या बड़ी भारी भीड़ होती है। आयोजनकर्ता लोग, ट्रस्टी लोग क्या सुंदर उत्सव आयोजन करते हैं, और जब मुनिराज का प्रवेश होता है, ऐसी बड़ी भारी भीड़ को देख के लगता है कि जब मुनिराज इस गांव से विहार करेंगे तो 150 लोग तो मुनि बने ही जाएंगे। और मालूम पड़ता जिस दिन मुनिराज उस गांव से विहार करते हैं, कुछ नहीं होता है, सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस ममता के, इस मोह के बंधन को तोड़ना सबके बस की बात नहीं होती है। किस्मत वाले होते हैं जिस मोह ममता के बंधन को तोड़ करके वैराग की धारा में बह जाते हैं, वैराग की उस गंगा से अपने मन को पवित्र, अपनी आत्मा को पवित्र बनाते, और उस पवित्रता को बिखेरने का सत्पुरुषार्थ और सत्प्रयास वो लोग किया करते हैं। आज हम मौजूद हैं, भूदेव भवदेव वैराग दिख बताइए, कल शादी हुई थी, आज मुनि बन गए, वो तो बने, साथ पत्नी भी बन गई, पत्नी भी यारिका बन गई, पत्नी भी उसने दीक्षा ले ली। बताओ उन्हें समझ पड़ी शरीर की औकात क्या है। औकात वर्षों पहले हिरोशिमा नागासाकी, वहां पर एटम बम गिरा तो वहां 1.25 लाख 1.5 लाख लोग मर गए, आंकड़े बताते हैं, कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख लोग मर गए। अगर आज के जमाने में और कोई अणुबम गिर जाए तो अब तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, विज्ञान इतना ज्यादा उन्नत हो गया है, अब इसे हम उन्नत कहें या अवनत कहें, विज्ञान इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, अब इसे आगे बढ़ना कहें या पीछे हटना कहें, विज्ञान इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है। अगर अभी एटम बम गिरेगा तो करोड़ों करोड़ों लोग मर जाएंगे। ऐसे विनाशक शस्त्र अस्त्र आज विज्ञान के हाथों में आ गए हैं। वो एक अणु बम, वो मात्र एक एटम बम लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मारने की ताकत रखता है। इन पवित्र आचार्यों का मात्र एक शब्द, मात्र एक आशीर्वाद आप पे करोड़ों पापों को मारने की ताकत रखता है। इसलिए तुम बैठे यहां पर, हम इन शब्दों को सुनने नहीं आए हैं,
इन शब्दों के अंदर जो ताकत है, जो ऊर्जा है कर्मों को विध्वंस करने की, पापों को नष्ट करने की, उस ताकत को, उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रकट करने के लिए हम लोग आए हैं। पिछले दिनों में कहा भी था, भक्तामर जी, समय सार जी, रत्न शौकाचार्य जी, ये जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, इन मुख्य ग्रंथों की कुछ चुनिंदा पंक्तियों को, कुछ छांटे हुए सिलेक्टेड श्लोकों को, गाथाओं को लेकर के संगीतकारों को प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए कि इन श्लोकों को जब पढ़ा जाए तो नृत्य के साथ में पढ़ा जाए, संगीत के साथ में इन श्लोकों का उच्चारण किया जाए। जिस तरह से बाकी दुनिया के लोग जब बैंड बाजे बजते हैं तो वो गाने सुन सुन के नाचना कूदना झूमना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कहीं कोई संगीतकार ऐसा भी पैदा होना चाहिए जिन पवित्र, इन प्राचीन जैन ग्रंथों के श्लोकों को पढ़े, इनके छंदों को पढ़े, वो लोग जी भर के नाचे, लोग जी भर के झूमे। उन ग्रंथों को पढ़ करके अगर नाचना ना आया, अगर झूमना ना आया, अगर कीर्तन कुंदकुन नाचलित कित्ती से मैं कीर्तन करता हूं, मैं लिखते कुंदकुन स्वामी कीर्तन कीर्तन, इन श्लोकों को, इन शब्दों को सुन करके कीर्तन न करना आया, फिर तो बस यही बचने वाला है। बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो बाप पे कंधे पर घूमते थे, जब छोटे बच्चे थे बड़े भाई कंधे पर घूमते थे, और जब इंसान मर जाता है 4 कंधों पर घूमना शुरू कर देता है। जब छोटा था 1 कंधा होता है, जब मर जाता है 4 कंधे होते हैं। जिंदगी भर ये इंसान मात्र 3 कंधों की तलाश करता रहता है। बचपन में 1 कंधा, मौत के समय 4 कंधे। यानी वो धंधे, वो सारे कंधे, वो सारे धंधे छोड़ करके एक बार इस गंगा के अंदर आपको डुबकी लगाते आपको आना चाहिए। किस्मत वाले होते हैं आज इन पवित्र शास्त्रों को पढ़ने का, स्पर्श करने का, इनको देखने का, निहारने का मैं सौभाग्य मिला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।